Hello everyone. In this video we will discuss about biosynthesis of phenolics. So firstly we will see about the basic introduction about the phenolics. तो सबसे पहले जो आपके phenolics होते हैं these are the chemical compounds and they are characterized by the presence of aromatic ring structure bearing one or more hydroxyl groups. ठीक है, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एरोमेटिक रिंग क्या है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और इस बेंजीन रिंग के साथ आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. So this is the structure of the phenol where we have one aromatic ring and to this aromatic ring the hydroxyl group is attached. So this hydroxyl containing compound, this is basically a secondary metabolite. अब secondary metabolite का क्या मतलब होता है, हमारे जो plants हैं these plants basically secrete some chemical compounds. Some are categorized as the primary metabolite and some are categorized as the secondary metabolite. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड इन द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है, या आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ऑल दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली in contact with the or related with the growth of plants. Whereas these secondary metabolites, these are those compounds which are not directly involved in the growth of the plants or they are not essential for the growth of plants. The main function of the secondary metabolites is just they are required for the interaction of plants with their environment. So mostly ये जो secondary metabolites होते हैं ये आपके stress conditions के time release होते हैं और इनका main role जो है वो defense mechanism में रहता है. So ये जो आपके secondary metabolites होते हैं 3 में हम इनको divide कर देते हैं 3 categories में. फर्स्ट आपके आते हैं टर्पिनॉइड्स, देन आपके फिनोलिक्स एंड थर्ड हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. So among these secondary metabolites we are discussing today only about the one that is the phenolics. So among all the three like टर्पिनॉइड, फिनोलिक और नाइट्रोजन कंपाउंड की हम अगर बात कर रहे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा एबिंजेंट जो हैं दे आर द फिनोलिक्स. अप्रोक्सीमेटली 8000 फिनोलिक ग्रुप्स जो हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कवर कर चुके हैं. अभी जितने भी आपके फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली यूवी रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो आपके फिनोलिक कंपाउंड्स जो कलर्ड होते हैं दे एब्जॉर्ब द लाइट इन द विजिबल रीजन ऑल्सो. ठीक है, तो यूवी रीजन के साथ साथ आपके जो विजिबल रीजन है वहां पे भी लाइट एब्जॉर्ब होती है. नाउ नेक्स्ट इज द अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फिनोलिक्स. सो फर्स्टली मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं. So they can absorb the harmful ultraviolet radiation and show their main role in the defense mechanism. Then इसके अलावा they can also provide the mechanical support to the plants. They serve as the defense compound against the herbivores and pathogens. And as I already told you about that the some phenolic कंपाउंड्स दे आर कलरफुल. ठीक है, कलरफुल होते हैं और विजिबल रीजन में वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. सो देयर कलर हेल्प्स द पोलिनेटर एंड द फ्रूट डिस्पर्सर्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लांट. सो दे आर हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द पोलिनेटर्स. इसके अलावा इनका रोल जो है वो एलोपैथी में भी होता है. एलोपैथिक रोल का मतलब है कि ये कुछ हार्मफुल या कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करेंगे अपने नियर बाय जिससे जो है किसी और प्लांट की ग्रोथ को वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में इनहिबिट करते हैं. सो दे विल रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ नियर बाय कंपीटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट इज they are also the important constituents of our plant food like the fruit, vegetables, olive, chocolate, etc., as well as the beverages like the wine, coffee, and tea.
नेक्स्ट इज अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द फिनोलिक्स, और ये जो क्लासेस बनाई गई हैं दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक स्केलेटन। ठीक है, बेसिक स्केलेटन का मतलब है कि आपको टोटल कार्बन एटम्स का नंबर दे रखा है, और ये कार्बन एटम्स किस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे वो अरेंज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइडेड देम इनटू द डिफरेंट classes, and here this chart is given where you can see the names of the different classes. So firstly हम कुछ एक दो तीन एग्जाम्पल यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बन एटम जो हैं टोटल 6 नंबर उनका प्रेजेंट है, तो आपकी सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट होगी। यू कैन से दैट द बेंजीन रिंग विल बी प्रेजेंट ओनली, so we can place them under the class simple phenol or the benzoquinones. देन सेकेंड आपका आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें 7 होंगे, जहाँ पे बेसिक स्केलेटन क्या होगा, आपकी एक रिंग जो होगी एज इट इज प्रेजेंट होगी जिसमें 6 कार्बन होंगे, और साथ में एक्स्ट्रा 1 कार्बन जो है वो इसके साथ अटैच रहेगा। एंड फिनोलिक एसिड्स कम अंडर दिस कैटेगरी। सेम वे when we have 8 carbon, so the basic skeleton is C6 and C2, यानी कि एक रिंग आपकी सेम रहेगी जहाँ पे आपके 6 कार्बन होंगे, एंड इसके साथ आपका 2 कार्बन वाला एक अलग से कंपाउंड प्रेजेंट होगा विच विल स्टिल अटैच विद द 6 कार्बन रिंग। So example in this is the acetophenone and the phenyl acetic acid. Next same way 9 कार्बन आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अरेंजमेंट कैसी है, 6 कार्बन वाले रिंग एज इट इज प्रेजेंट है, एंड साथ में इसके थर्ड 3 कार्बन वाला जो है अलग से कंपाउंड प्रेजेंट है। सो क्लास इज द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और हाइड्रोक्सीसिनामिक एसिड और coumarins, all they belong to this basic skeleton structure C6 C3 अरेंजमेंट होती है इन सबकी। देन नेप्थोक्विनोन आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक स्केलेटन C6 एंड C4 है, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10. Then next one is the xanthone where the total number of carbon atom is 13, और अरेंजमेंट कैसी है, पहले एक 6 कार्बन वाली रिंग प्रेजेंट है, उसके बाद बीच में एक कार्बन अलग से प्रेजेंट है विच इज अगेन कनेक्टेड टू द नेक्स्ट रिंग कंटेनिंग द 6 कार्बन। नेक्स्ट वन इज द स्टिल बीन। स्टिल बीन में आप जस्ट देख सकते हो कि कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज हो गया है, नाउ इट इज 14। सो जो सेंटर में पिछले केस में एक कार्बन प्रेजेंट थी, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, और साइड में एज इट इज 6 कार्बन वाली रिंग्स प्रेजेंट हैं। देन फ्लेवोनॉइड में जो है आप देख सकते हो अगेन one more carbon is increased, so here now we have the 3 carbon compound in the center which is connecting to the 6 carbon compound ring, and same way for the 18 and 13. Now next is about the biosynthetic pathway of simple phenolics. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट पाथवे जो फॉलो होता है या जो मेन पाथवे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द शिकिमिक एसिड पाथवे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो शिकिमिक एसिड, एज वी आर स्टडिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये जो आपका शिकिमिक एसिड पाथवे है ये आपका सेकेंडरी पाथवे नहीं है, दिस इज प्राइमरी पाथवे। ठीक है, प्राइमरी पाथवे का मतलब है ये उन सारे कंपाउंड के सिंथेसिस में हेल्प करता है विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जैसे ये अमाइनो एसिड बनाएगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाता है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन बनाता है। फर्दर इस शिकिमिक एसिड पाथवे के जो आपके ये 3 प्रोडक्ट बने, ये जो 3 अमाइनो एसिड बने, दे आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, राइट। So that's why this is called as the primary pathway, क्योंकि इसके जो अमाइनो एसिड प्रोडक्ट बन रहे हैं they are the normal regular amino acid and form the regular proteins. So firstly discussing about the secondary metabolite synthesis, we should
हैव द आइडिया ऑफ दिस शिकिमिक एसिड पाथवे कि कैसे आपके पहले प्रिकर्सर्स बन रहे हैं एंड आफ्टर दैट दीज प्रिकर्सर्स आर प्लेइंग देयर इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे इरिथ्रोज फोस्फेट which is the intermediate of the HMP pathway, that is the pentose pathway। और इसके साथ आपका आता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, which is the intermediate of the glycolysis, right। ये दोनों जो हैं आपके एंटर करते हैं शिकिमिक एसिड पाथवे में एंड these simple carbohydrate precursors they are converted to the aromatic ring containing amino acid, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो फिनाइलएलेनिन में, ठीक है, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे टायरोसिन में, ठीक है, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ट्रिप्टोफैन में। बट हियर वी आर जस्ट राइटिंग अबाउट द फिनाइलएलाइन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो आपके फिनाइल एलेनिन को यूज करके ही बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शिकिमिक एसिड पाथवे यहाँ पे हमने स्किप किया है, आप क्लियरली देख सकते हो हमने क्या बोला कि इरिथ्रोज फोस्फेट है और फोस्फोइनोल पायरुवेट है, दे आर एंटरिंग इनटू द शिकिमिक एसिड पाथवे एंड दे आर फॉर्मिंग द फिनाइलएलेनिन, ठीक है। अब फर्दर हमारे फिनोलिक्स कैसे बन रहे हैं इसकी डिटेल्स पढ़ने के पहले हम इस शिकिमिक एसिड पाथवे की डिटेल्स देखेंगे कि ये जो फिनाइल एलेनिन की फॉर्मेशन है हाउ दिस एग्जैक्टली टेक्स प्लेस, राइट। सो फर्स्टली मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि पेंटोस फोस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट जो था आपका इरिथ्रोज फोस्फेट, ये आया आपके पास। देन ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट यूज हुआ, दैट इज द फोस्फोइनोल पायरुवेट। जो इरिथ्रोज फोस्फेट है दैट इज द 4 कार्बन कंपाउंड एंड द फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है आपका दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड। इन दोनों के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। और दोनों ने मिलके क्या बना दिया आपका 7 कार्बन कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी टू गो इन द नेम्स ऑफ ऑल द intermediate stages, just you should have the idea that what processes are taking place here। So डायरेक्ट 4 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज एंड दे आर फॉर्मिंग द 7 कार्बन इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी तक आपका ये जो 7 कार्बन इंटरमीडिएट बना वो एक लीनियर चेन में बना। अब नेक्स्ट 3 प्रोसेसेस क्या होंगी, सबसे पहला प्रोसेस आएगा साइक्लाइज्ड, यानी कि जो लीनियर फॉर्म है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द साइक्लिक फॉर्म। देन नेक्स्ट आपका आएगा डिहाइड्रेशन, मीन्स द रिमूवल ऑफ द वाटर विल टेक्स प्लेस। देन लास्ट इज द रिडक्शन, ठीक है। तो CDR प्रोसेस होगी, फर्स्टली साइक्लाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ लीनियर फॉर्म इनटू द साइक्लिक फॉर्म, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द शिकिमेट, ठीक है। इस प्रोडक्ट के नाम के ऊपर ही हमने जो है पूरे पाथवे का नाम दिया है, दैट इज द शिकिमिक एसिड पाथवे। सो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया शिकिमेट। अब इसके ऊपर आपका नेक्स्ट एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, एंजाइम का नाम है शिकिमेट काइनेज एंजाइम, राइट। नाउ in the presence of this enzyme phosphorylation will occur, means the addition of phosphate group will occur and it is added to the third carbon or third position of the shikimate and now we have the product as the shikimate 3 phosphate, right। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक और एंजाइम आ गया आपका EPSP सिंथेज एंजाइम which is called as enoyl pyruvyl shikimate 3 phosphate synthase enzyme। अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा शिकिमेट 3 फोस्फेट को इनटू दिस 5 इनोइल पायरुवाइल शिकिमेट 3 फोस्फेट में इसने कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी हैव one more enzyme that is the
कोरिस्मेट सिंथेज एंजाइम। जैसे ही ये एंजाइम एक्शन में आएगा वी विल हैव द मेन प्रोडक्ट दैट इज द कोरिस्मेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो आपका कोरिस्मेट प्रोडक्ट बना, दिस इज द ब्रांच प्रोडक्ट, या हम इस कोरिस्मेट प्रोडक्ट के लिए वर्ड यूज कर देते हैं ब्रांच पॉइंट, बिकॉज फ्रॉम हियर नाउ द साइकिल और दिस पाथवे इट गेट बाइफरकेटेड इनटू द टू पार्ट्स। एक तरफ आपका आया जहां पे आपका एक एंजाइम एक्ट कर रहा है जिसका नाम है एंथ्रेनिलेट सिंथेज एंजाइम, which will leads to the formation of anthranilate, and finally from the anthranilate first aromatic amino acid is formed called as the tryptophan। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका एंजाइम यूज हुआ कोरिस्मेट म्यूटेज, and in the presence of this enzyme there is the formation of the another two aromatic amino acids, that is phenylalanine and the tyrosine। ठीक है, तो ये आपका शिकेमिक एसिड पाथवे आ गया पूरा, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से 4 कार्बन कंपाउंड आपके पास आया और साथ में 3 कार्बन कंपाउंड आया जो आपके ग्लाइकोलिसिस एंड एचएमपी पाथवे के इंटरमीडिएट थे। दे अंडरगो द डिफरेंट स्टेजेस एंड फाइनली एक कोरिस्मेट करके आपका प्रोडक्ट बना, जिससे ब्रांचिंग शुरू हुई और आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो कि ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन है, इनकी फॉर्मेशन हुई। अब मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ये जो पाथवे है ये आपका प्राइमरी पाथवे होता है, दिस इज नॉट सेकेंडरी, ये चीज याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CSIR। ठीक है, दिस इज प्राइमरी पाथवे। बिकॉज रीजन क्या है, रीजन आपको बता रही है क्योंकि इस सिंथेसिस से आपके पास लास्ट में ऐसे अमाइनो एसिड बनने हैं जो आपके नॉर्मल रेगुलर अमाइनो एसिड हैं और इनसे रेगुलर प्रोटीन्स आपकी बनती हैं विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। फर्दर आपके जो ट्रिप्टोफैन और जो आपका फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन बना है ये आपके जो है नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने में यूज होंगे। So that's why it was necessary to study about the precursor synthesis before getting into the details of the synthesis of the phenolics। तो यहाँ पे आपने ये कोरिस्मेट याद रखना है, शिकीमेट याद रखना है और ये पाथवे किसकी सिंथेसिस में यूज हो रहा है ये भी आपने याद रखना है। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर योर CSIR एंड गेट एग्जाम्स। Now, one more thing in this, which is again a very important question for your competitives, that this is the excellent example of feedback inhibition। ठीक है, जो आपके शिकीमेट एसिड पाथवे है ये फीडबैक इनहिबिशन का एग्जाम्पल होता है। जब भी प्लांट्स में ट्रिप्टोफैन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इसका एक्सेस जो है ये खुद के ही एंजाइम दैट इज द एंथ्रेनिलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करने शुरू कर देता है ताकि इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए। सेम वे जो फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन है ये भी अगर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये कोरिस्मेट म्यूटेज के लिए एक नेगेटिव फीडबैक देंगे और इसका अमाउंट को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं ताकि जो मेन कंसंट्रेशन है दैट विल गेट लोअर्ड। And whenever the amount of tryptophan as well as other two that is phenylalanine and tyrosine इन तीनों का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं आपका जो मेन एंजाइम है जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ है that the main enzyme is the aldolase enzyme, इसको ये इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एल्डोलेज को ही इन्होंने इनहिबिट कर दिया तो बाकी का जो है प्रोसेस ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा और इनकी सिक्रीशंस पे जो है अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम वापस आएंगे अपने सिंपल फिनोलिक के पाथवे के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको ये जो वर्ड लिखा था शिकीमिक एसिड पाथवे जो इस प्रिकर्सर को कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर को कन्वर्ट कर रहा है फिनाइलएलेनिन को, उसकी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली। नाउ यू कैन सी हियर वन मोर थिंग, फिनाइलएलेनिन के आगे इस तरह से ये जो बेसिक स्केलेटन बनाया आप देख सकते हो, C6 लिखा है बेंजीन रिंग में और साथ में C3 अटैच किया है।
it means that it belongs to the class this one. ठीक है, 9 कार्बन एटम्स इसमें टोटल हैं, जिसमें आपके फिनाइल प्रोपेनॉइड आते हैं, हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड आता है एंड कौमेरिन्स आते हैं. इन सब का जो बेसिक स्केलेटन है वो आपका C6C3 अरेंजमेंट में होता है. नाउ नेक्स्ट, जैसे ही आपका शिकेमिक एसिड पाथवे से आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन गए, उनमें से जो है हम फिनाइल एलेनिन सेलेक्ट कर लेंगे. रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज मोस्टली द प्रिकर्सर फॉर मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नाउ दिस फिनाइल एलेनिन इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन. ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो है इसका रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम PAL एंजाइम. PAL की फुल फॉर्म होती है फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज एंजाइम. And now after deamination it get converted into the transenamic acid. And again you can see the basic skeleton C6C3. सेम आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे रखा था हाइड्रोक्सीसिनामिक एसिड. सो ये कन्वर्ट हो गया अब आपका ट्रांससिनामिक एसिड में. एंड फाइनली द ट्रांससिनामिक एसिड्स they will get converted into the simple phenolics. यानी कि यहाँ पे सिनामिक एसिड से जो है आपके फ्लेवेनॉइड बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, आपके डिफरेंट फिनोलिक्स जो हैं यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम द ट्रांससिनामिक एसिड. इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्लांट पे फंगल इन्वेजन होती है, यानी कि फंगल अटैक होता है या न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ मोर PAL. क्योंकि फिनोलिक्स ने क्या करना है, फिनोलिक्स गिव द डिफेंस मैकेनिज्म. और इस तरह से कोई भी प्लांट के ऊपर फंगल अटैक हो रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट लो हो रहा है, तो PAL की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी. और PAL इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर सिनामिक एसिड, एंड जिससे आपके डिफरेंट फिनोलिक्स जो हैं वो बनते जाएंगे और बेसिकली प्लांट जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एग्जिबिट करेगा. सो दिस इज अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ द फिनोलिक्स. ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा शिकेमिक एसिड पाथवे. And then about this overview of the biosynthetic pathway for simple phenolics. Now you can see in this slide that the biosynthesis of phenolics, firstly जो हमने आज डिस्कस किया, that is the शिकेमिक एसिड पाथवे, जहाँ पे आपने 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस देखी, that is the phenyl alanine, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट प्रोसीजर था. सेकंड हम पढ़ेंगे अब फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे के बारे में, जिसको हम कोर पाथवे भी बोलते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली फॉर द सिंथेसिस ऑफ C6C3 स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो आपके बेसिक स्केलेटन में जिनके C6C3 होता है वो आपके इस पाथवे से बनते हैं. यानी कि जैसे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, हाइड्रोक्सीसिनामिक एसिड, कौमेरिन, वो आपके इस पाथवे से बनते हैं. नेक्स्ट फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे, इसको हम मेलेनोइक एसिड पाथवे भी बोलते हैं. एंड इट इज बेसिकली फॉर द सिंथेसिस ऑफ C6C3 C6 स्ट्रक्चर्स. मीन्स इसके अंदर आपके फ्लेवेनॉइड एंड आइसोफ्लेवेनॉइड की सिंथेसिस आएगी. सो टुडे वी विल already discussed about shikimic acid pathway and about the synthesis of the aromatic amino acid. In the next video we will discuss about the phenyl propanoid pathway and the malonic acid pathway. So that's all for today's lecture. I hope you liked the video, and for more videos stay tuned for us. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.